हेलो फ्रेंड्स, ये है स्टैटिक जी के बूस्टर सीरीज का सेकंड सेशन है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको देखिए। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में जा रहे हैं तो स्टैटिक जी के बूस्टर सीरीज को कभी भी मिस मत कीजिएगा। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया के टॉप मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल को मैन मेड और नेचुरल और मिक्स्ड में बांटा गया है। तो इस कैटेगरी के तहत हम सबसे पहले यानी मैन मेड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, फालतू का कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चर्चा के विषय हैं अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो इन तीनों गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले सीजीएल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तीनों को यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अजंता केव्स के बारे में। यहाँ पर एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। जो अजंता की केव्स हैं, यह अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में सिचुएटेड है, ठीक है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धार्मिक कला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अजंता की केव्स हैं, ये रॉक कट है, ठीक है। ये पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, ये सारी अजंता की केव्स हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो जो अजंता की गुफाएं हैं इनको 1983 में क्राइटेरिया 1, 2, 3, 4 के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये 30 गुफाएं दूसरी सदी BCE से 6ठी सदी BCE की हैं। तो अजंता केव्स में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये सीजीएल में पूछा गया था पिछली बार। अजंता से रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे कि अजंता की गुफाएं अपनी शानदार दीवारों पर बनी पेंटिंग, मूर्तियों और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर हैं। घोड़े की नाल की आकार की चट्टान पे बनी है, इसको याद रखेंगे कि इसका जो शेप है वो कैसा है। तो घोड़े की नाल के आकार के चट्टान पर बनी ये गुफाएं पुरानी भारतीय कला, आध्यात्मिकता और कारीगरी की पराकाष्ठा को दिखाती है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो भारत की गहरी सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक बेहतरीन होने का सबूत है, ठीक है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिफेंटा केव्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर एलिफेंटा केव्स की जो ये इमेज है आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे एलिफेंटा केव्स हैं, इनको 1987 में क्राइटेरिया 1 और 3 के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। और जो एलिफेंटा की केव्स हैं वो महाराष्ट्र के कोलाबा ज़िले में मुंबई के पास ओमान सागर में एलिफेंटा आइलैंड पे सिचुएटेड है। तो इन सारे पॉइंट्स को एक एक बारीक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर यह शानदार रॉककट कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और 5वीं से 8वीं सदी का है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखेंगे। और मुख्य गुफा में शानदार हाई रिलीफ मूर्तियां हैं जिनमें मशहूर 3 सिर वाले शिव या त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो भारतीय कला का एक मास्टरपीस शामिल है। अब जो ये एलिफेंटा की केव्स हैं ये असाधारण कलात्मक कामयाबी और आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है, जो पुराने रॉक आर्किटेक्चर और शैव परंपरा के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। तो ये किस परंपरा से संबंधित है? शैव परंपरा से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एलोरा केव्स के बारे में। ये एलोरा केव्स की इमेजरी है, इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो एलोरा की गुफाएं, जो एलोरा केव्स हैं, इनको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं 34
चट्टानों को काट कर बनाए गए मठों और मंदिरों का एक अनोखा कॉम्प्लेक्स है जो एक ऊंची बेसाल्ट चट्टान में खुदे हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी चट्टानें हैं? 34 रॉक कट कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो एलोरा की केव्स हैं वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैली हुई है और इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे 6वीं CE से लेकर 10वीं CE तक, ठीक है। और इसमें 3 मुख्य धर्मों की हमें गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म देखने को मिलती है, ठीक है। ये गुफाएं सारी हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि यह जगह अपनी आर्किटेक्चरल शान खासकर बड़े कैलाश मंदिर के लिए मशहूर है और यह पुराने भारत के धार्मिक मेलजोल और कला की चमक को दिखाता है और एलोरा पत्थर के जरिए सहनशीलता, टेक्नोलॉजी, नएपन और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो जो एलोरा की केव्स हैं वो सहनशीलता, टेक्नोलॉजी, नएपन और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही तक था। अगर आप स्टैटिक जीके की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, फालतू का कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्टैटिक जीके के एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को ही कवर करते हैं जो हाईली चांस्ड होते हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाएं और पूछे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। हम मिलेंगे आपसे स्टैटिक जीके बूस्टर सीरीज के नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने पिछला वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।